हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। आज ये इकोनॉमी की पहली क्लास है। इकोनॉमी हमने सब्जेक्ट को शुरू किया है विश्व भूगोल और भारत के भूगोल के बाद। ये उसकी पहली क्लास होने वाली है। तो शुरुआत से और आखिर तक जितने भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम स्टेट जो है लेवल के हैं, उन सबको हम कवर अप कर चलेंगे और कंटिन्यू इसके लेक्चर हम डालते रहेंगे। हफ्ते में 3 क्लास लगभग इसकी होगी। तो आप सभी लोग जो है यहाँ से देख सकते हैं जो भी आपके टॉपिक्स हैं और जो भी शब्द है उन सब का अर्थ जो है बताया जाएगा और आपको समझाया जाएगा, ठीक है ना। तो इसी क्रम में सबसे पहले हम समझते हैं अर्थशास्त्र क्या है या अर्थव्यवस्था इकोनॉमी क्या होती है, ठीक है। किसी भी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के आधार पर या संदर्भ में परिभाषित करना अर्थव्यवस्था इकोनॉमी कहलाता है। यानी कि कोई देश जो है कितना ग्रोथ कर रहा है इकोनॉमी पैसे के आधार पर, उसको परिभाषित करना ही इकोनॉमी अर्थव्यवस्था कहलाता है। ये आप यहाँ से ध्यान रखेंगे, ठीक है। दूसरा आपने जो यहाँ से ध्यान रखना है अर्थशास्त्र के बारे में कि इसको दूसरे शब्दों में आप याद रखेंगे धन का शास्त्र भी बोलते हैं। ये आप ध्यान रखेंगे, यानी कि जिस शास्त्र में आप धन का पता करें पढ़ें उसी को धन जो है शास्त्र कहा जाता है। तो इसको अर्थशास्त्र को या अर्थव्यवस्था को धन का शास्त्र भी कहते हैं। दूसरा मैंने आपसे यहाँ पर एक शब्द और आया है कि किसी भी देश को उसकी समस्त आर्थिक क्रियाओं के संदर्भ में परिभाषित करना अर्थव्यवस्था कहलाता है। तो आर्थिक क्रियाएं है क्या? देखो, आप कोई भी जो शब्द है वो रटना नहीं है, आपको समझना है, समझकर चलना है। लिखना कम है, समझना ज्यादा है। तो आर्थिक क्रियाएं क्या होती हैं? आर्थिक क्रियाएं जो आप जो है व्यापारिक क्षेत्र है, आपके किसी क्षेत्र के व्यापारिक क्षेत्र है, व्यापार जहां से होता है। घरेलू क्षेत्र है, घर में आप क्या बना रहे हैं। उसके बाद आपकी वस्तुएं सेवाओं के उत्पादन, उनके प्रयोग, ये सभी का सभी जो आ रहा है जा रहा है, ये सब आर्थिक जो है इकोनॉमिकल एक्टिविटी आर्थिक क्रियाएं हैं, ठीक है। ये आप ध्यान रखेंगे। यहाँ से आगे बढ़ते हैं। अब देखो, अर्थशास्त्र का जनक कौन है, ठीक है। ये भी एक प्रश्न पेपर में बनता है यहाँ से कि अर्थशास्त्र का जनक किसको माना जाता है, ठीक है। तो इसको आप भारत के संदर्भ में 2 बातें याद रखिए, ठीक है। एक आपने याद रखना है चाणक्य, ठीक है। चाणक्य को भी अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आप ऑथेंटिक रूप से एडम स्मिथ को याद रखेंगे। आप, ये पेपर में भी आया है, ठीक है। तो एडम स्मिथ को जो है अर्थशास्त्र का जनक माना जाता है। एडम स्मिथ स्कॉटलैंड के निवासी हैं। कहाँ के हैं? स्कॉटलैंड के हैं। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी है जो मैंने आपको पहले भी बताई थी, द वेल्थ ऑफ नेशन, ठीक है। ये आप किताब इनकी याद रखेंगे। द वेल्थ ऑफ नेशंस में जो है इन्होंने अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का प्रतिपादन किया है या प्रतिपादन किया है। अभी आगे भी इनके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। तो 2 बातें आपने सीखी है। अर्थशास्त्र को धन का शास्त्र भी बोलते हैं। अर्थशास्त्र का जनक जो है वो चाणक्य और एडम स्मिथ दोनों को माना जाता है। भारत के संदर्भ में ऑप्शन बेस आप इसको करेंगे, या एडम स्मिथ ज्यादा ऑथेंटिक रूप है जिन्होंने अपनी पुस्तक द वेल्थ ऑफ नेशन में इसका प्रकाशन किया या प्रतिपादन किया है, ठीक है ना। अब देखो ध्यान से, दूसरा आपने यहां से याद रखना है कि अगर हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण करते हैं, ठीक है, किसका? इकोनॉमी का वर्गीकरण। हम अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण 3 प्रकार से करते हैं। कितने प्रकार से करते हैं? 3 प्रकार से करते हैं। अर्थशास्त्र तो आपको समझ में आ गया ना। अब हम इकोनॉमी की ही बात करेंगे अर्थशास्त्र में। तो आपने यहां से समझना है कि अर्थशास्त्र में वर्गीकरण कर रहे हैं हम 3 प्रकार से। किसका? अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण हम 3 प्रकार से करते हैं। नंबर 1, यहां से आप ये सीखेंगे। नंबर 1 पर आपने याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बहुत ही महत्वपूर्ण है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था इकोनॉमी, ठीक है। अब देखो ध्यान से, इसके बारे में पूर्ण रूप से आप बात करेंगे और पूर्ण रूप से समझेंगे। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या होती है? एक शब्द में, एक लाइन में आपने सीखना है। सबसे पहले आपने ये देखना है कि सर्वप्रथम इसे ब्रिटेन ने अपनाया था। किसने? ब्रिटेन ने सबसे पहले इसको स्वीकार किया। तो आपने एक प्रश्न आपको मिला कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किसने जो है लागू या स्वीकार किया था? तो आप याद रखेंगे ब्रिटेन ने सबसे पहले इसको स्वीकार किया था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को। यहां तक समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं।
अब इसके जो है दूसरा पॉइंट आपने जो इससे याद रखना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से, वो ये है कि इसका प्रतिपादक या इसके प्रतिपादक एडम स्मिथ को आप याद रखेंगे कि इसके प्रतिपादक जो है वो एडम स्मिथ, ठीक है, ये आप ध्यान रखें। पहली बात आपने सीखी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किसके द्वारा, ब्रिटेन ने अपनाया था। इसके प्रतिपादक कौन है, एडम स्मिथ है। अब क्या है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, एक लाइन में आप ध्यान रखिएगा, मैं लिख रहा हूं फिर मैं आपको समझाऊंगा। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था क्या है, इसमें सभी निर्णय बाजार करता है। ठीक है, अब बात करते हैं, इस लाइन को दोबारा से समझते हैं। शॉर्ट में मैंने इसलिए लिखा है कि आपको थोड़ा सा ध्यान दे, थोड़ा वीडियो लंबी ना जाए, आपको छोटे टॉपिक में कम समय में बहुत कुछ देखने को सीखने को मिल जाए। देखो, बाजार क्या तय करता है, सभी निर्णय, कौन से निर्णय ऐसे हैं जो बाजार ले रहा है, मार्केट ले रहा है। तो देखो यहाँ पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था उस अर्थव्यवस्था को कहा जाता है सिंपल भाषा में कि जहां पर क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और मार्केट में वो किस रेट पर बेचा जाएगा या खरीदा जाएगा, इन सभी का निर्णय जो है वो बाजार करता है। सरकार की कोई भी भूमिका इसमें नहीं होती, और जहां पर सरकार की भूमिका नहीं होती मार्केट में, तो वो अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाती है। सबसे पहले ब्रिटेन ने इसको स्वीकार किया। वर्तमान में सबसे बड़ा पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश अमेरिका है। बिल्कुल पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को वहां पर अपनाया गया है। हमारे भारत के संदर्भ में अगर बात करें, ये तो खैर आगे हम बात करेंगे कि हमारे सरकारों की क्या सोच है, क्या मंशा है, इस पर बाद में आएंगे, पहले आप ये समझें। इसमें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय जो है वो कौन करता है, बाजार करता है। क्या उत्पादन करना है, कितना करना है, उसको किस रेट पर बेचना है, ये सब कुछ डिसाइड करता है बाजार। ठीक है, अब यहां से आप ये समझेंगे कि अगर हम इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य बात करें, उद्देश्य, तो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है, तो ये आप ध्यान रखना, व्यक्ति का कल्याण। ठीक है, यानी कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, इसमें क्योंकि मेन स्वामित्व जो होता है वो किसका होता है, व्यक्ति का होता है, यानी कि बाजार का होता है। बाजार में उद्योगपति बैठे हैं, बड़े बड़े आड़ती बैठे हैं, वही डिसाइड करेंगे रेट, किस रेट पर हम जो है ये लेंगे और किस रेट पर हम बेचेंगे। सरकार की कोई भूमिका नहीं है, तो ऐसी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था कहलाएगी। इसीलिए आप ये समझ सकते हैं कि इसमें जो है व्यक्ति का कल्याण हो रहा है, पर्टिकुलर किसी व्यक्ति का। लेकिन ये काफी हद तक जो है कुछ जगह सक्सेस नहीं है। ये क्षेत्र के हिसाब से हम इसको लागू कर सकते हैं, तो उसमें देखा जाएगा कि कौन से क्षेत्र में किस प्रकार के व्यक्ति, किस प्रकार की इकोनॉमी की जो है जरूरत है, वही आपको लागू करनी होती है। ठीक है ना, तो यहां तक समझ में आया। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में क्या है, मेन जो मेंबर है वो मार्केट है, वही तय करता है सब, सरकार का कोई भूमिका नहीं। सबसे पहले ब्रिटेन ने इसको स्वीकार किया और इसके प्रतिपादक कौन थे, एडम स्मिथ थे। वर्तमान में अमेरिका, आप उदाहरण के तौर पर पूंजीवादी अर्थव्यवस्था वाला देश है। ठीक है ना, सेकंड नंबर पर। अब दूसरी जो है जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती है राज्य, ठीक है, या समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। देखो, दूसरे नंबर पर हम बात कर रहे हैं राज्य या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था की। अब समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, ठीक है, सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके प्रतिपादक कौन थे। इसके प्रतिपादक आप याद रखेंगे कार्ल मार्क्स। ठीक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक जो है दार्शनिक है कार्ल मार्क्स। इन्होंने सबसे पहले राज्यवादी अर्थव्यवस्था या समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रतिपादक किया था। ठीक है, दूसरा यहां से आप ये ध्यान रखेंगे, ये समाजवादी अर्थव्यवस्था को सबसे पहले किसने अपनाया था, तो आप याद रखेंगे सर्वप्रथम इसे रूस ने अपनाया। ठीक है, सबसे पहले इसे किसने अपनाया, तो सर्वप्रथम इसको जो है अपनाने वाला देश था रूस, जिसने समाजवादी या राज्यवादी अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ठीक है, अब देखो दूसरी बात जो आपने यहां से सीखनी है,
क्या डिफरेंस है पूंजीवादी और समाजवादी अर्थव्यवस्था में? तो आप देखेंगे इसमें सभी निर्णय सरकार करती है। ठीक है, देखो अभी हमने यहां पर कहा था कि इस पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में सभी निर्णय बाजार करता है, लेकिन स्वराज्य समाजवादी अर्थव्यवस्था में संपूर्ण जो स्वामित्व होता है वो सरकार के पास होता है। यानी कि क्या उत्पादन करना है, कितना उत्पादन करना है और उसको जो है किस रेट पर जो है मार्केट में बेचना है या खरीदना है, ये सबका सब निर्णय कौन लेता है? हमारी सरकार लेती है, राज्य लेते हैं। जैसे हमारे भारत की अगर हम बात करें तो हमारे भारत में कुछ जो है सरकार क्या, जो प्राइवेट मिल है वो गन्ने का रेट क्या देगी और सरकार गन्ने का रेट क्या देगी वो आपको बता दिया जाता है। ठीक है ना, अभी आगे बात करेंगे उसके बारे में। तो सबसे पहले आप ये ध्यान रखेंगे कि इसके प्रतिपादक थे कार्ल मार्क्स। सबसे पहले इसको रूस ने अपनाया और ये जो है इसमें सभी निर्णय बाजार करता है। क्या करता है? बाजार करता है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि इस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य क्या है। ठीक है, किसका कल्याण करना इसका उद्देश्य है? जैसे मैंने यहां पर बताया तो व्यक्ति का कल्याण करना है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का जो उद्देश्य है। तो इसमें आप याद रखेंगे ये जो आपकी समाजवादी और राज्यवादी अर्थव्यवस्था है, इसमें जो है समाज का कल्याण करना है, इसका उद्देश्य है समाज का कल्याण। ठीक है, ये आप ध्यान रखेंगे। तो किस अर्थव्यवस्था का उद्देश्य समाज कल्याण है? तो राज्य या फिर समाजवादी अर्थव्यवस्था का उद्देश्य जो है कल्याण करना है। ठीक है, सबसे पहले इसका प्रतिपादक कार्ल मार्क्स और सबसे पहले इसको रूस ने अपनाया था। ये आप ध्यान रखेंगे। तीसरे नंबर पर हम बात करें तो हो गया नंबर 1 पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, नंबर 2 राज्य या समाजवादी और नंबर 3 पर हम बात करेंगे आपकी मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, और ये सबसे महत्वपूर्ण है क्योंकि ये आपके भारत में, हमारे भारत में जो है अपनाई गई है। हमारे देश में यही अर्थव्यवस्था है जिसको अपनाया गया है। अब इसकी खासियत क्या है पूंजीवादी मिश्रित अर्थव्यवस्था की? तो आप ये ध्यान रखेंगे, इसमें क्या याद रखेंगे आप? इसमें आप याद रखेंगे पूंजीवादी प्लस, ठीक है, समाजवादी। ठीक है, इसमें जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों को अपनाया जाता है। इसमें जो है पूंजीवादी और समाजवादी दोनों अर्थव्यवस्थाओं को अपनाया जाता है। यानी कि सरकार और जो है आपका प्राइवेट सेक्टर का रोल दोनों का होता है। अब यहां से सबसे महत्वपूर्ण मिश्रित अर्थव्यवस्था में आपने ध्यान रखना है कि भारत में इसे ही अपनाया है। ठीक, ये आप यहां से ध्यान रखेंगे। यानी कि भारत में किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को अपनाया गया है? तो आप याद रखेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था को ही भारत में अपनाया गया है, जिसमें प्राइवेट और निजी दोनों काम करते हैं। जैसे हमारे राज्य की बात कर ले तो 10 चीनी मिलें हैं, उसमें से कुछ सहकारी हैं, सरकारी हैं और कुछ निजी भी हैं। ठीक है, जो सरकार और प्राइवेट दोनों के रोल से चलती है, कुछ पूर्ण रूप से सरकार के अधीन है, कुछ पूर्ण रूप से जो है एक व्यक्ति विशेष के अधीन है, उसकी अपनी मिल है, वो अपना रेट तय करता है कि इस रेट पर मुझे ये लेना है, इस रेट पर जो है ये बेचना है, इतना लेना है और इतना देना है। ठीक है ना, तो इस प्रकार की अर्थव्यवस्था। तो अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण में हमने 3 कहा, पूंजीवादी, राज्यवादी और मिश्रित अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब कुछ और भी मुख्य रूप से अर्थव्यवस्थाएं होती है जिनको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, जैसे एक आप याद रखेंगे बंद अर्थव्यवस्था। कैसी? बंद अर्थव्यवस्था। ठीक है, अब ये क्या होती है? बंद अर्थव्यवस्था ये वो अर्थव्यवस्था है जिसमें बाह्य अर्थव्यवस्था से कोई कनेक्शन नहीं होता। यानी कि बाहर के देशों की अर्थव्यवस्था से प्रभावित नहीं है, वो अंदर ही अंदर है। आयात निर्यात ये कह सकते हैं, बाहर से कोई व्यापार पर जो है प्रतिबंध है, बिल्कुल वो अपने अंदर ही व्यापार करते हैं। तो ऐसे इस प्रकार के प्राप्त इकोनॉमी को हम बंद इकोनॉमी कहते हैं या बंद अर्थव्यवस्था कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर बंद अर्थव्यवस्था में आप उत्तरी कोरिया को याद रखेंगे, वहां पर बंद अर्थव्यवस्था अपनाई गई है। ठीक है, एक होती है इसी आधार पर। दूसरी आप याद रखेंगे खुली अर्थव्यवस्था। बंद है और दूसरी क्या है? खुली अर्थव्यवस्था। खुली अर्थव्यवस्था ये है
जहां पर आयात और निर्यात पर कोई भी प्रतिबंध नहीं होता, इस प्रकार की अर्थव्यवस्था खुली अर्थव्यवस्था के अंतर्गत आती है। इसे जो है हांगकांग, सिंगापुर, भारत, इसी प्रकार की आदि जो है देशों ने इस अर्थव्यवस्था को अपनाया है। ठीक है ना, याद रहेगा। उसके बाद एक अर्थव्यवस्था भारत में बोली जाती है गांधीवादी अर्थव्यवस्था। गांधीवादी अर्थव्यवस्था जो है वो विकेंद्रीकरण और आत्मनिर्भरता पर आधारित है। यानी कि गांधी जो थे वो इसके समर्थक थे कि जो आप उत्पादन कर रहे हैं, जो आप उद्योग लगा रहे हैं, उनकी शुरुआत आप शहर से नहीं बल्कि गांव से करें। यानी कि उत्पादन की जो प्रक्रिया है आप गांव से स्टार्ट करें और आप जो स्वदेशी प्रोडक्ट है उन पर ज्यादा जो है आप जोर दें। जैसे खादी पर जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा अधिक जो है जोर दिया गया है। तो इस प्रकार की यानी कि गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित थी, तो न्यास पर आधारित थी। इस प्रकार से प्रश्न पेपर में बना है, तो आप यहाँ से ये याद रखेंगे। ठीक है, तो आज हमने बात की है इकोनॉमी की, अर्थव्यवस्था की क्या होती है, अर्थव्यवस्था के प्रकार जो है अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण किया हमने, 3 प्रकार की पढ़ी और कुछ अन्य भी पढ़ी। ठीक है, दूसरा टॉपिक जो आपका इसमें है, ये पहली क्लास थी इकोनॉमी की, अब दूसरी क्लास होगी जिसमें हम अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों की बात करेंगे, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र के बारे में। उसके बाद आगे जो भी टॉपिक होंगे उनको कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।